मुलजिम शफकत ने मोटरवे ज्यादती केस में एतराफ जुर्म कर लिया। डीएनए डेटा बैंक से भी मैच कर गया। शफकत को पुलिस ने दीवालपुर से पकड़ा। शफकत मरकजी मुलजिम आबिद का साथी है। वकार पुलिस तफ्तीश में बेगुनाह साबित हुआ। जी मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा। मैं उम्मीद कर रहा मेरे पाकिस्तान की पुलिस मेरे नाल इंसाफ करेगी और वो मेरी भैन जिहदे नाल जास्ती हुई वो भी मैं उम्मीद करना कि मेरे नाल इंसाफ करेगी। मुलजिम वकार के साले अब्बास ने शेखुपुरा में गिरफ्तारी दे दी। कहा बेकसूर हूं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मरकजी मुलजिम आबिद की तलाश जारी। कमेटी ना खेला जाए, अभी रिपोर्ट मंगवाएं। वज़रा ने अजीबो गरीब बयानात दिए। पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामेबाजी। लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। मोटरवे ज्यादती केस की जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त पर समा। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ। सीसीपीओ लाहौर ने रेप केस में खातून से मुतालिक बयान पर माफी मांग ली। गवर्नर पंजाब से मुलाकात। कहा बहनों भाइयों और सोसाइटी से माफी मांगता हूँ। उमर शेख अदालती हुक्म पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। सीसीपीओ की गुफ्तगू किसी तौर काबिल कबूल नहीं। हुकूमत इन्हें हटाने के बजाय वजाहतें दे रही है। खबर जमान कायरा की गुफ्तगू। कहा खान साहब ने पंजाब को बद इंतजामी की मिसाल बना दिया है। मोटरवे ज्यादती केस की आवाज आज ऐवान में भी सुनाई देगी। कौमी असम्बली इजलास होगा। अपोजिशन ने आस्तीनें चढ़ा ली। हुकूमती बेंच भी वजाहत के लिए तैयार। बाबर अवान मुश्तरका इजलास की तहरीक पेश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की फैमिली के वारंट जारी। अहलिया नुसरत, बेटी राबिया शामिल। दामाद हारून के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं। वारंट वजारत खारजा को भिजवा दिए गए। ताहिर नकवी और अली अहमद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। मरियम नवाज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द जाएगा। मेजबान जमात पीपल्स पार्टी को फैसले से आगाह कर दिया। आज से 2 दिन पहले इत्तेफाक अस्पताल के एक टेक्नीशियन ने इनका कोरोना सैंपल लिया। रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। फौरी तौर पे सूबाई हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। मेडिकल बोर्ड हमजा शहबाज साहब की फुल एग्जामिनेशन करेगा। फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि उन्हें किस सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हमजा के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। बासलाहियत डॉक्टर मुआयना करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान। कहा हमजा को रायबंड महल मुंतकिल करने का मुतालबा खिलाफ कानून है। मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। इस्लामाबाद में एसओपीज के तहत तैयारियां मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा में टीचिंग और दीगर स्टाफ के कोरोना टेस्ट हो गए। तुलबा को स्कूल वापसी पर खुश आमदीद। वजीर आजम का ट्वीट। लिखा बच्चों की हिफाजत इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और ये गरीब के खाने के लिए बिल्कुल उससे निकल गई है। तो गरीब क्या करे। 700-800 में मिलता था, अभी 1300 में है। बहुत महंगा हो गया। बहुत हमारा गरीब लोग क्या करेगा अभी। पेशावर में आटे की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। फी किलो पर 7 रुपए तक इजाफा। 85 किलो की बोरी 5,500 से बढ़कर 6,100 रुपए की हो गई। दुकानदार भी परेशान। सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरपुरा मोटरवे रेप में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई है। मुलजिम आबिद के साथी शफकत ने रेप केस में मुलव्वस होने का एतराफ कर लिया है। मुलजिम शफकत का डीएनए डेटा बैंक में मौजूद डेटा से मैच कर गया है। शफकत को वकार उल हसन की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया था। जराए का कहना है कि वकार उल हसन तफ्तीश में बेगुनाह साबित हो गया। तहम 6 रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक असल मुलजिम आबिद अली तक पहुंचने में नाकाम है। दीपालपुर से मुलजिम वकार उल हसन की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस का कहना है कि शफकत को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। मुलजिम का डीएनए भी कराया जाएगा। मुलजिम शफकत का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है।
मुश्तबा मुलजिम वक़ारुल हसन ने भी गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी दी थी। वक़ारुल हसन के 4 भाई पहले से गिरफ्तार हैं। पुलिस ने वक़ार के 2 सालों को भी गिरफ्तार कर रखा है। पुलिस गुजरपुरा रेप केस हल करने के लिए कोशां है, लेकिन अभी तक मरकजी मुलजिम आबिद का कुछ पता नहीं चल रहा कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। इस अहम तरीन पेशे पर मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। सलीम, बताइएगा, बहुत ही अहम पेशरफ समझी जा रही है और इकरार जुर्म भी कर लिया है। अब ये बताइएगा कि शफकत के हवाले से मज़ीद कोई पेशरफ सामने आई है तफ्तीश में? जी, जो पुलिस की अब तक की तफ्तीश है उसमें यही है, पुलिस का ये कहना है कि शफकत ने हमारे सामने जो है इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि वो मोटरवे ज़्यादती केस में जो है वो मुलव्वस है, और पुलिस ने जो है उसको दीपालपुर से लाहौर भी मुंतकिल कर दिया है और मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अब इसमें जो एक बात रह गई है वो ये है, आबिद जिसको पुलिस ने अपने तौर पर जो है DNA बैंक से जो डेटा लेने के बाद मुल्ज़म डिक्लेयर किया था कि ये इसमें शामिल है। अब आबिद की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगी, क्योंकि अब जो 2 मुल्ज़मान खातून ने जिस तरह इल्ज़ाम लगाया था कि 2 अफराद ने उसके साथ ज्यादती की है, एक शफकत जो है उसने तो इतराफ़ जुर्म कर लिया है पुलिस के सामने। अब रह गया है आबिद के सामने आने के बाद जो है वो ये तमाम केस मंतकी इंजाम तक पहुंचने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि शफकत पुलिस को कह चुका है कि वो इस केस में मुलव्वस है, और पुलिस ज़राए ने तो जो है हमें बताइएगा कि पुलिस ने क्या बताया है, शफकत ने क्या बताया कि जो दूसरा उसका साथी था ज्यादती में, वो कौन मुलव्वस है? जी, अभी जो है वो पुलिस के मुताबिक तो वो जो ज्यादती करने वालों में शामिल है वो आबिद है, लेकिन शफकत के बारे से अभी ये पुलिस ज़रा इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि दूसरा जो मुल्ज़म है वो शफकत के साथ कौन है, क्या वो आबिद है या कोई और शख्स भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस ज़रा इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन जो पुराना पुलिस का रिकॉर्ड है, पुलिस के बयान है, उसमें जो है आबिद को ही पहले नंबर पर जो है मरकजी मुल्ज़म करार दिया गया था, और आबिद की तलाश जो है पुलिस रिकॉर्ड कुछ पता लग पाया है? सलीम, शफकत का कोई पुलिस रिकॉर्ड सामने आया अभी तक? जी, शफकत के पुलिस रिकॉर्ड के बारे में जो है हमारी पुलिस से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि अभी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी जो है वो चेकिंग की जा रही है कि इसका जो पहले से कोई ये रिकॉर्ड याफ्ता है या किसी सजा में जो है ये मुलव्वस है या नहीं। सलीम, ये बता दीजिएगा कि जब अब्बास ने गिरफ्तारी दी थी तो उसने भी ये क्लियरली कहा था कि मैं इससे मुलव्वस नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ आबिद काम कर चुका है। उस हवाले से कुछ मजीद पता चल सका है कि क्या कुछ मजीद बताया है उस हवाले से कि कहां पर वो काम करता था, कहां वो आता था? कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सका है मजीद? जी, जो अब्बास ने बताया है, जो कि हम अपने नाज़रीन को वीडियो बयान की शक्ल में भी सुनवा रहे हैं, उसमें उसने यही कहा है कि वो एक प्राइवेट स्टील मिल है उसमें काम करता था, और जो आबिद है वो अब्बास के नीचे मतहत जो है वो काम करता था, और अब्बास ने ये भी कहा है कि उसका सिर्फ काम के सिलसिले में उससे कोई राब्ता था और उसके अलावा उससे कोई राब्ता नहीं था। उसने इस बात की भी तस्दीक की है अब्बास ने कि जो फोन वो इस्तेमाल करता था उससे आबिद फोन लेके कभी कभी फोन भी कर लेता था। अब इस हवाले से ये केस जो है वो थोड़ा सा पेचीदा है फोन की लोकेशन के हवाले से, लेकिन शफकत की तरफ से जो ये करार जुर्म किया गया है ये बड़ी पुलिस के लिए जो है वो अहम पेशरफ्त है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहे ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से मुसलसल जो पेशरफ्त हो रही है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और इसी हवाले से हम अहम खबर आपको ये दें कि वक़ार के बिरादर निस्बती अब्बास का बयान भी सामने आ गया है। अब्बास ने गिरफ्तार होने से कबल बयान में कहा है कि पुलिस को गिरफ्तारी दे रहा हूं, बेकसूर हूं, उम्मीद है पुलिस मेरे साथ इंसाफ करेगी। एक दफा फिर आपको बताते चलें कि वक़ार के बिरादर निस्बती अब्बास का बयान भी सामने आ चुका है और अब्बास ने गिरफ्तारी से कबल जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को मैं गिरफ्तारी तो दे रहा हूं लेकिन मैं बेकसूर हूं, ये उम्मीद करता हूं कि पुलिस मेरे साथ इंसाफ करेगी। जी, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा, मैं उम्मीद कर रहा मेरे पाकिस्तान की पुलिस मेरे नाल इंसाफ करेगी, और वो मेरी भैन जिहदे नाल जास्ती हुई वो भी मैं उम्मीद करना कि मेरे नाल इंसाफ करेगी। ते मेरियां अपनियां 3 बेटियां जवान ने जिन्हां दा मैं आप सहारा, तो मैं उम्मीद करना मेरे नाल इंसाफ किया जाए। मज़ीद इस मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शेखुपुरा से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मौज़म अली रिजवी। मौज़म अली रिजवी, बताइएगा अभी इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है, सामने कुछ आ सका है? अब्बास का ये जो बयान सामने आया उसके बाद कुछ तफ्तीश में पता चला है कि क्या हुआ है? जी बिल्कुल, ये मोटरवे खातून जाति केस में जो कि मुबैना मुल्ज़िम वक़ारुल हसन के पुलिस को गिरफ्तारी तो देगी थी, जब इसकी जो
जाती है कि इलाका कोट पिंडी दास गाजी कोट में है। मुकामी थाना पुलिस जो कि थाना कल्टी एरिया से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता किया गया, तो पुलिस ने किसी किस्म का भी कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड की तस्दीक ना की है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये अभी तक जो इसकी तफ्तीश जारी है और उसके बाद ही कुछ भी कबल वक्त कहना कुछ न बाकी होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी जो कि पुलिस पूछगिछ कर रही है, उसके बाद ही कुछ ऐसा कुछ सामने आया तो फिर मतलब से कोई पाने का खदशा जाहिर किया जाएगा। अच्छा, मौसम ये भी बताइएगा कि अब्बास के अहले इलाका क्या कहते हैं और घर वाले क्या कहते हैं? पिछले 6 दिनों में अब्बास कहाँ था? आया लाहौर आया था या वहीं अपने इलाके में मौजूद था? जी बिल्कुल, जब इसने गिरफ्तारी रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी है तो ये जो अब्बास था अपने घर में मौजूद था। अपने घर से ही पुलिस ने, लाहौर की पुलिस थी, उसे आके वहाँ से इसको अपने गाड़ी में बिठा के वो 6 दिन पहले के हवाले से क्या कहते हैं अहले इलाका? जी अहले इलाका का कहना है कि जो ये मेहनत मजदूरी करता है, एक फैक्ट्री है, कुछ स्टील मिल है, उसमें इसका कुछ ठेकेदारी वहाँ पे करता है, जो कि वहाँ पे इसमें इसके साथ और भी कुछ लोग हैं जो मुलाजिम काम करते हैं इसके अंडर में। और ये जो मुलजम मरकजी मुलजम जिसका नाम आबद है, ये भी इसके अंडर में पहले कुछ अरसा पहले पुलिस ने इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया कि आया अब्बास के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई भी क्रिमिनल FIR कटी है, ऐसी कोई भी तफसीलात पुलिस की जानिब से अभी तक सामने नहीं आ सकी है। मौज़म अली, बहुत शुक्रिया आपका। उधर लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे पर खातून से ज्यादती से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने IG पंजाब से मोटरवेज की सिक्योरिटी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। CCPO लाहौर उमर शेख ने अपने बयान पर अदालत में मुआफ़ी मांग ली है। बिल्कुल, आपको अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त की, इस पर मजीद भी बात करते हैं। तारिक खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। तारिक खान, ऑफिशियली भी अब माफी मांग ली है CCPO लाहौर ने? जी बिल्कुल, रेप केस में आज जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने रेप केस में मुलजमान को फौरी पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ आज CCPO जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है अदालत से कि उनके बयान से जो लोगों को दिल आज़ारी हुई, इस पर वो माफ़ी मांगते हैं और उन्हें गैंग रैप के हवाले से जो है तफसीली रिपोर्ट जो है CCPO से अदालत ने तलब किया है। IG पंजाब को हुक्म दिया है कि वो पूरे पंजाब में सिक्योरिटी के हवाले से रोड पे जो है उस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करें। और साथ अदालत ने कहा है कि देहातों की जो सड़कें हैं वहाँ पे पुलिस जो है वो रोजाना की बुनियाद पे 2 घंटे गश्त भी करे। और इसकी समाज जो है लाहौर हमारे साथ ही मौजूद रहे, अपने व्यूअर्स को वो बयान भी सुनाते हैं जब मीडिया के सामने भी CCPO लाहौर आए और उन्होंने माफी मांगी। मीडिया के सामने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं माजरत